Hello everyone, assalamu alaikum. This is Meerab and I am here at National Cricket Academy Lahore. आप लोग जानते हैं एक तरफ तो HBL PSL जारी है बट दूसरी तरफ आज यहाँ पर NCA रेड बॉल कैंप जारी है जिसका पूरा जो है ना वो प्लान आपको पता है आकिब जावेद साहब ने दिया है जो कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस हैं और उनके प्लान्स हमेशा से हमारी रेड बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छे प्रूव होते हैं। तो अगर आज हम लोग बात करें यहाँ पर साजिद भी मौजूद हैं, नुमान भी मौजूद हैं और एक्सपीरियंस के साथ यंगस्टर्स भी मौजूद हैं, विकेट कीपर्स, बैटर्स, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, सब लोगों का एक कैंप यहाँ पर जारी है जिसका मकसद बेसिकली ये है कि अभी रिसेंटली तो आपने देखा ही है कि एक लंबा सीज़न रेड बॉल का खेलते हुए प्लेयर्स आ रहे हैं बट इसके बाद आगे अगर आप देखते हैं डोमेस्टिक में भी और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज आपने एक नया टैलेंट भी तैयार करना होता है और विद इन दैट आपने एक्सपीरियंस को भी मजीद ग्रूम करना होता है। तो हम लोग बात करते हैं प्लेयर्स उनसे डिस्कस करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, आर दे हैविंग फन एंड द प्रैक्टिसेस हाउ आर दे गोइंग ऑन, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। नुमान मुझे ये बताएं, वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी ही जा रही होती है बट इस कैंप का कितना फ़ायदा हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कैंप का जो मकसद है वो है आगे जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी तैयारी है और उसके हिसाब से जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है मेरे ख्याल से वो पूरी हो रही है। नेट्स भी हो रही हैं, फिटनेस ट्रेनिंग हो रही है और जो अच्छी चीज़ है कि हम मैचेस भी खेल रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी ब्रीफिंग, उसके पास आपको हर चीज़ का आइडिया देते हैं, बताते हैं, फिर उसके बाद दोबारा हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं फिर नेट्स के अंदर। तो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है जी। तो अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि तजर्बा स्पिन के लिए कितना ज़रूरी होता है? आई थिंक मेरे ख्याल से आप देखें हमारे जितने भी आप एक्सपीरियंस जितने भी बॉलर्स हैं वो सारे स्पिनर्स वो एक्सपीरियंस ही खेलें। आप पुराने हमारी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो जो फर्स्ट क्लास में काफ़ी अर्सा खेलें क्रिकेट, और देखें आप जितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आता है और उसी के अंदर मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट है। एक और तजर्बा हमारे साथ आ गया, ये भी काफ़ी फर्स्ट क्लास। आप दोनों ने क्लासेस मशवरा करके ली थी? नहीं, मशवरा करके नहीं ली थी, जो लाइव मैचेस में भी पहनते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा ये स्टाइल भी बन गया, जो सूरज नज़र आ रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, इसकी वजह से पहन रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ सोचा है जो आपकी सेलिब्रेशन है कबड्डी वाली, उसमें कुछ और भी चेंज लेकर आना, इनोवेशन लेकर? नहीं, कोई चेंज नहीं लेके आना। अगर PSL में होता तो कुछ चेंज लेके आना था, अभी टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहे तो उसमें वैसे ही रहेगा। यहाँ पे भी ज़रूरत है ना आपकी, समझा करें। अच्छा ये बताएं कि अगर हम लोग क्योंकि एक पार्टनरशिप आप लोगों का तो कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली लोग पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, आप कैसे देखते हैं इसको? नुमान साजिद के साथ जब आपका ये कॉम्बिनेशन जारी होता है बॉलिंग के वक्त में, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है? असल में हमारी जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारी ना आपस में मैच के दौरान ना बात चल रही होती है। मतलब आपकी एक जो भी कोई गलती करे या कोई अच्छा कर रहा हो या वहाँ से वो बता देता है कि मतलब आप पेस वेरिएशन या बहुत सारी चीज़ें आप जैसे पार्टनरशिप बैट्समैन की होती है वैसे बॉलर्स की होती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम आपस में जेलस नहीं होते हैं। अच्छा साजिद ये बताइए कि जब बैटर्स की पार्टनरशिप जारी होती है उसको ब्रेक करने के लिए क्या माइंडसेट चाहिए? देखा जाए तो अगर बैट्समैन की पार्टनरशिप जिस लास्ट कप सीरीज़ में हुई है, उसको फिर मशवरा करते हैं कि वो अटैक कर रहे हैं तो हमने किस तरह बॉलिंग करनी है, अगर वो डिफेंसिव है तो हम किस तरह अटैक कर रहे हैं। तो इस तरह की दोनों के साथ बात हो रही है। फिर कप्तान के साथ जिस तरह की विकेटें थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। आने वाली सीरीज़ है बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, तो उसके लिए अभी आकिब भाई ने इधर कैंप लगाया। तो ये बेस्ट चीज़ है कि ग्रीन विकेट पे भी हो रहा है, बायल सिनारियो मैच भी हो रहा है, इधर फिर नेट हो रहा है, फिर दोबारा मैच हो रहा है। तो इसके लिए भी वो प्रिपरेशन स्टार्ट है इंशाल्लाह। जिस तरह मैचेस में हो रहे हैं सेम टू सेम इसी तरह इधर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के वही 3 सेशन इस तरह हो रहा है। कोई ऐसी बात है नुमान में जो आप कहें कि ये मेरे में भी होनी चाहिए? नुमान भाई की जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे में होनी चाहिए। वाओ, आप कुछ ऐसा है इनमें जो आपको लगे कि ये होना चाहिए? इनकी मूंछें और इनका जो बॉलिंग का एक तो कॉन्फिडेंस इनका और इनकी जो एग्रेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। इस कैंप के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस कैसे उन्हें हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, अगर देखा जाए जितने भी डोमेस्टिक टॉप परफॉर्मर है वो सारे हुए हैं। उसको डोमेस्टिक में भी हम एक साथ खेलते हैं। बड़े अच्छे स्पिनर्स भी है, बड़े अच्छे बैट्समैन भी है, ऑलराउंडर्स भी है, कीपर भी बड़े अच्छे। तो इंशाल्लाह फ्यूचर पाकिस्तान का ब्राइट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नुमान, फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी बस इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और हमारी पूरी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के लिए खुशियाँ लाएं और पाकिस्तान को मैचेस जिताएं। थैंक यू। एक दफ़ा आपका वो सेलिब्रेशन वाला स्टाइल हम देख सकते हैं? मेरा वाला नूही भाई करेंगे। हाँ, कॉपी। वगैरह फटीग हो जाती है इतना लंबा जब आपका एक टूर्नामेंट होता है। रेड बॉल तो वैसे इटसेल्फ एक बड़ी डिसेंट क्रिकेट है जिसमें आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है। तो क्या इतने लंबे सीजन के बाद जब आप आते हैं तो फटीग भी होती है? I think
ह्यूमन बॉडी है तो ऑफ कोर्स फटीक तो होती है, बट देयर आर वेज ऑफ रिकवरी। तो आप एज अ प्रोफेशनल रिकवरी और अपना डाइट और उन सब चीज़ों पर ट्रेनिंग पे अगर एम्फेसिस रखते हैं तो आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ नाउ। मैं यही पूछना चाह रही थी कि किस तरह से उसको रिकवर किया जाता है एंड हाउ डू यू थिंक दीज कैंप्स कैन हेल्प? आई थिंक रिकवरी में सबसे इंपॉर्टेंट तो स्लीप है, देन उसके बाद न्यूट्रिशन आता है, एंड देन आपकी ये आइस बाथ्स, कंप्रेशंस और ये मसाज वगैरह, डीप टिशू, आपका कुछ भी ट्रिगर पॉइंट्स वगैरह जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं। बट आई थिंक ओवरऑल इट्स जस्ट दैट कि आपकी बॉडी को आपने हैबिट में रखना होता है, बार बार उसको आप फटीग में लाते हो, देन यू रिकवर, यू स्लीप वेल, यू ईट वेल, और उसके बाद फिर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। एग्जैक्टली, फिर यूज टू हो जाती है बॉडी। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली आज के दिन की बात करते हैं, इतनी धूप है और इसमें एक कह लें कि बिल्कुल पूरी एफर्ट जा रही है कैंप के अंदर, हम देख रहे हैं बॉलिंग, बैटिंग, हर चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है, आपका फोकस ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर है? आई थिंक ओवरऑल ही ट्रेनिंग का भी होता है, एंड देन इसके बाद पहले बैटिंग के बाद फिर फील्डिंग भी होगी, पूरा प्रॉपर एक सेशन होगा, फिर शाम का भी फील्डिंग का सेशन होगा। तो इट्स ओवरऑल जैसे एक टेस्ट मैच के अंदर होता है कि सुबह से शाम तक आपके 3 सेशंस होते हैं, तो उस तरह से जो है हम बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं ताकि आगे आने वाली जो आगे लंबी टेस्ट साइकिल है उसके अंदर अपनी बॉडी को रेडी रखें। सो एवरीवन, पाकिस्तान का यंग टैलेंट द विकेट कीपर रुहेल नज़ीर इज़ विद मी। रुहेल, विकेट कीपिंग पूरी एक एक्सरसाइज है, आपको एक पोस्चर में रहना है और आपको अपनी बॉडी को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, तो कोई स्ट्रॉन्ग एफर्ट भी करते हैं इसके लिए? बिल्कुल, इसके लिए अपने आप को फ़िट रखता हूँ क्योंकि डोमेस्टिक भी खेलनी होती है 4 डे और उसके साथ बैटिंग भी, तो अपने आप को कोशिश करता हूँ कि फ़िट रखूँ और उसी को लेके चलता हूँ ट्रेनिंग में। अच्छा, वैसे आप बड़े लकी हैं कि इस टाइम पर सरफराज अहमद भी मौजूद हैं और उनका एक तजर्बा आपके साथ होगा, तो वो आपको कितना गाइड करते हैं? आई थिंक सैफ़ी भाई के साथ अभी ए टूर भी किया, तो ऑब्वियसली उनको देखते हुए आ रहे हैं। जब मैं अंडर 19 में आया था तो सैफ़ी भाई टीम में थे, तो उनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आज उनसे मौका मिलता है तो कुछ भी हो उनसे डिस्कस करते हैं और वो बताते हैं आपको, तो अच्छा लगता है। ट्रेनिंग के दौरान किस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एज अ विकेट कीपर? विकेटों से पीछे से बॉलर आ रहा है या बैटर क्या कर रहा है, मतलब कुछ होता है कि स्पेसिफिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर करना? आई थिंक अभी लास्ट ईयर से मैं ये कैंप पहले भी ये कैंप किया था, तो विकेट कीपिंग के साथ हुमायूं भाई के साथ काम किया, उस पर चीज़ें वर्क की, और कोशिश यही होती है कि जितना ज़्यादा लो रहूँ, क्योंकि पाकिस्तानी डिफरेंट कंडीशन के लिहाज से उसी चीज़ को अडॉप्ट करूँ, तो ज़्यादा कोशिश होती है कि अपने ग्लव वर्क्स और जितनी बॉडी पोस्चर्स पे काम कर सकूँ। अच्छा रुहेल, आपका 200 है इस सीज़न में, वो कितना कॉन्फिडेंस आपके लिए लेकर आता है और इसके बाद अब क्या प्लान है? आई थिंक इस सीज़न ऑब्वियसली मैं ये कैंप में आया था और मैंने अपनी फ़िटनेस पे काम किया था पिछले साल, और कीपिंग में काम किया था, उसके बाद बैटिंग में, तो वही चीज़ मैं डोमेस्टिक में लेके गया, टीम में भी था, फिर डोमेस्टिक में लेके गया, तो मैंने अपना कैरियर बेस्ट भी किया पेशावर के अगेंस्ट, तो वो मेरे लिए अच्छी मोमेंट थी कि पहली कॉल किसकी आई थी? मतलब फैमिली भी खुश थी ऑब्वियसली, और जिन्होंने वर्क किया वो भी खुश थे कि आपको रिवॉर्ड मिलता है, आप परफॉर्मेंस करते हो तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। सलमान मौजूद है मेरे साथ, जो कि अभी रिसेंटली शाहीन्स का हिस्सा भी रहे हैं और फास्ट बॉलिंग में अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि मज़ीद किस तरह से जो है वो हमारी फास्ट बॉलिंग के अंदर एक एडिशन की जाए। सलमान, पाकिस्तान का फास्ट बॉलर बनना एक एजाज़ की बात है, क्योंकि आपको पता है हमारी एक लेगेसी है फास्ट बॉलर्स की। कितना मुश्किल होता है इस टाइटल को कंटिन्यू करना? बिल्कुल ये मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह आप मेहनत करते हो, जिस तरह आपके साथ कोचेस काम करते हैं, तो फिर इतना मुश्किल नहीं है। जिस तरह हम एनसीए में प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह हमारे कैंप लगते हैं, तो मैं पिछले कई कैंपों में एनसीए में होता हूँ, तो हमारे साथ कोचेस काम करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं, तो इससे काफ़ी हेल्प होता है। राइट। अच्छा, एक चीज़ है कि फ़ास्ट बॉलर्स में हमारी कंडीशंस हैं वो स्पिन कंडीशंस होती हैं, उनके ऊपर फ़ास्ट बॉलर्स के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी समटाइम्स लगती है, उस पर भी कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको ज़्यादा काम करते हैं? बिल्कुल, काफ़ी जब स्पिनर को सपोर्ट करते हैं तो उधर भी हमारा ज़्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बस अपनी बॉलिंग लाइन लेंथ पे रखें और ज़्यादा स्कोर न दे, फिर अपनी टीम के लिए जितना बेस्ट कर सके तो हम कोशिश करते हैं जैसे जैसे बॉल पर आना होता है तो आपको पता है कि वो मज़ीद हेल्पफुल हो जाता है फास्ट बॉलर के लिए। और अभी हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ में शाहीन ने भी 4 आउट किए थे। रिवर्स स्विंग एक आर्ट है, तो उस आर्ट के लिए भी कुछ कर रहे हैं काम? हाँ जी बिल्कुल, रिवर्स तो जिस तरह हम पे काम कर रहे हैं ना, रिवर्स पे भी हमारे कैंप में काफ़ी काम हो रहे हैं। अभी रेड बॉल का जो कैंप लगा हुआ है, तो रिवर्स पे नया बॉल पे हर
काम हो रहे हैं हर तरह के, तो रिवर्स काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी सीखेंगे। अच्छा सलमान, कोचेस कितना हेल्प करते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए? काफ़ी हेल्प करते हैं कोचेज़ हमारे साथ, जिस तरह वकास भाई है, जिस तरह राव भाई है और सेपी भाई है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलते हैं। एक स्ट्रेंथ होती है हर फास्ट बॉलर की, आपके लिए वो क्या है? लाइक आपको क्या लगता है कि आप इस चीज़ में बेस्ट हैं? मैं अपनी लाइन और लेंथ, तो जिस तरह मेरा आउट स्विंग होता है, तो उस पर क्योंकि हाइट का भी मार्जिन हो जाता है। बिल्कुल हाइट का तो होता है, जिस तरह बाउंस होता है मेरे, तो उसमें काफ़ी हेल्प मुझे मिलते हैं एक्स्ट्रा बाउंस में। अच्छा, मुझे थोड़ी सी पश्तो आती है, तो मैं सबसे पहले इनसे पूछूंगी तसंगे खैर दे शुक्र तासा खई। जोड़म। अच्छा, आपने ना पश्तो में अपने फैंस को कहना है कि मतलब कुछ भी अपने फैंस के लिए कोई मैसेज? बस तासु टोल मंगे सपोर्ट कई द खैर सा और जमन कम दिर खलक ते अगा माशाल्लाह मंग डेर सपोर्ट कई मां नो टोल मनना डेरा डेरा दिर वाला दिरोजे देर ज़्यादा परफॉर्मेंस दा। सो एवरीवन, आप लोगों ने देखा कैंप यहाँ पर जारी है, प्लेयर्स परफॉर्मेंस तो कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और भरपूर जज्बे के साथ यहाँ पर मौजूद है। गर्मी बहुत है, मगर ये है कि क्रिकेटर्स के लिए मौसम जो है ना वो कुछ भी नहीं होता, ये तो मैंने नोटिस कर लिया। लेकिन इससे पहले कि मुझे बॉल लग जाए, मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्लेयर्स को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और खुद भी इंजर्ड नहीं होना चाहती। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।